नहीं की। सियासत है कुछ लो कुछ दो का, या कहीं जरूरत पड़े तो झुको और कहते हैं ना सज्जा दिखा के खब्बा मारना, ये होती है सियासत जो हमारे मुल्क में आज तक। आपने पहले दिन से जब तमाम अपोजिशन ने आपसे कहा था कि अगर आप मिलके साथ चलने के, हम आपके साथ मिलके चलने के लिए तैयार हैं, तो आपने उस दिन पहली तकरीर में क्या कहा था उन्होंने कि मेरी पहली गोली फना को लगेगी, दूसरी गोली इसको लगेगी, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं ये करूंगा, यही थी ना सारी चीजें जी। पहले दिन से ही आपने झगड़े की बुनियाद रख ली थी और आप ये चाहते थे कि मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट में यही करे जो मैं चाहता हूँ कि इन सबको एक तरफ बंद करके रख दे। आपके लिए बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तमाम मीडिया को ये कहा गया था कि 6 महीने तक कम से कम आप कुछ निगेटिव नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को कैमरा के जरिए कहा गया था कि कोई नहीं बोलेगा। और उस वक्त आप देख लें कौन कौन से साथी थे जिन लोगों को ऑफ एयर किया गया था जी। चाहे तलत हुसैन हो चाहे फहद हुसैन हो, कितने लोगों की किया था ना। उस वक्त आपके लिए राह हमवार की गई थी। आप ये चाहते थे कि मैं और एस्टेब्लिशमेंट साथ रहे और ये बाकी सब अंदर हो जाए। तो आपने तो स्टार्ट नफरत की सियासत से किया। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये देखें कि जब मिसाक जमहूरियत होती है पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, तो वो क्या थी कि हम किसी तीसरे को रास्ता नहीं देंगे, यानी कि तीसरी कुव्वत से एस्टेब्लिशमेंट मुराद थी उनकी, कि हम कोशिश करेंगे कि अपने झगड़े जो है वो अपने अंदर रखें। और जो पहले होता था कि जो भी लड़ता था झगड़ता था वो फौरन एस्टेब्लिशमेंट गेट नंबर 4 की तरफ जाके कहता था कि मदद करो, हम पे जुल्म हो रहा है। तो उन दोनों के सियासतदानों के झगड़े को कवर करने के लिए पीटीआई ने साथ दिया एस्टेब्लिशमेंट का जी। सियासतदानों का साथ नहीं दिया उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया और आरटीएस बंद करवा के इस्तेदार में आए। तो अगर देखा जाए तो सियासत से मुनासी तो पहले पीटीआई की तरफ से हुई ना जी। अगर अपोजिशन में गए पहली दफा या सियासतदानों से हट के कोई फैसला किया तो पहले सियासी मीर जाफर और मीर सादिक तो इमरान खान बने ना जी 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 जी। अगर वो चाहते तो वो कहते कि ठीक है मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब तमाम सियासतदान मिलके बैठते हैं, जिसको आज हम कहते हैं कि तमाम सियासतदानों को मिलके बैठना चाहिए। हम मिलके बैठते हैं और इस मुल्क को चलाने के लिए ये कोशिश करते हैं कि कोई जबरदस्ती हम पे ना आए या जबरदस्ती हमसे अपने कोई फैसले ना करवाए जी। लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने तीसरे के साथ मिलके कहा कि इन दोनों को दीवार से लगा दो, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये सब कुछ है। आपने जो कुछ नवाज शरीफ तो आपको नहीं लग रहा कि इनको इनसे जो कहलवाया गया वो इन्होंने कहा या इन्होंने अपने आप से ही कहा चोर हैं डकैत हैं इनको दीवार से लगा दो? तो आपको नहीं लगता कि इनसे जो लाए थे जो लेकर आए थे उन्होंने ही इनसे कहलवाया? ये समझना चाहिए ना लोगों को कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ी वो इसलिए बढ़ी कि उन्होंने लोगों के दिलों की बात को जान लिया, इसलिए कि लोग उनको पहचान गए थे कि वाकई में ये चोर है, इन्होंने मुल्क को लूटा। तो जब इमरान खान ने बोला कि जी ये जो चोर हैं हम इनको आने नहीं देंगे, ये डाकू हैं, तो लोग इमरान खान की तरफ हो गए। इमरान खान से मोहब्बत नहीं थी, उनके इस बयानिए से मोहब्बत हो गई उनको। आपकी बात सही है, इट्स नॉट जी, आप गलत नहीं कह रही, राइट। लेकिन यही सब कुछ एक सूबाई लेवल पे हुआ और एक वफाकी लेवल पे हुआ जी। यही बयानिया जो इमरान खान ने वफाक के तौर पे बोला, यही सूबाई लेवल पे अल्ताफ हुसैन बोलते थे जी जी जी। यही कहते थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट। तो आप ये देखे ना कि अल्ताफ हुसैन भी कितने पॉपुलर थे कराची के अंदर, कराची में थे तो कितने पॉपुलर लीडर बन गए थे वो भी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। तो यानी कि वही बयानियां बेचते हैं ना जो एस्टेब्लिशमेंट जिनको लेकर आती है बताती है, वही बयानियां पे चलते हैं ये लोग जी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन का जो बयानिया था वो क्या था, टोटल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था ना। और उसके साथ साथ उनको सूबे में पॉपुलर करने के लिए उनके 2 टारगेट हुआ करते थे, या तो पंजाब होता था या फौज होती थी। ये अल्ताफ हुसैन की आप तस्वीरें निकाल के देख लें, उस वक्त जो आवाम को शऊर दिया था उन्होंने वो इन 2 चीजों पे दिया था। जब वो सूबाई लेवल पे वो नजरिया कंप्लीट हो गया तो अब उसको वफाक के ऊपर लेके गए और डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया। वो नजरिया जो पहले से ही पनप चुका था, जड़ें उसकी बड़ी हो गई थी, वो दरख्त बनने की सूरत में आ गया था,